गुड मॉर्निंग क्लास 12। लास्ट वीडियो में हमने जो आपके पास टॉपिक कवर किया था वो आपके पास क्या था, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था और आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपके प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया था। आज हम एवेल्युएट करके देखते हैं किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कैसे करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा एवेल्युएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये नोटेशन इसे एवेल्युएट करना है। जैसे हम एज्यूम करते हैं हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, उसे एवेल्युएट करने का आपके पास क्या मेथड होगा देखते हैं। 4 5 6 मल्टीप्लाई और प्लस, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है। 4 5 6 और आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई एंड प्लस। हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी स्टैक लेते हैं, इसके रूल्स आपके पास चेक करते हैं। रूल्स क्या है, रूल्स है ऑपरेंड जो होंगे वे आपके स्टैक में पुश होंगे और जो आपके ऑपरेटर्स हैं वे आपके पास टॉप 2 ऑपरेंड्स पे अप्लाई होंगे। ये आपके पास सिंपल पैटर्न है किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से आपके पास ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास आया है 4 5 6 मल्टीप्लाई एंड प्लस। इसको आपको क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास हमें चेक करना है इसमें जो ऑपरेंड्स हैं वे कौन कौन से हैं और ऑपरेटर्स आपके पास कौन कौन से हैं। फर्स्टली तो ये आपके पास क्लियर होना चाहिए कि एक्सप्रेशन जो है पोस्टफिक्स है या प्रीफिक्स है। इसमें सभी ऑपरेटर्स आपके पास लास्ट में आए हैं, ऑपरेंड्स के बाद आए हुए हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। अब सिंपल ऑपरेंड्स इसमें कौन कौन से हैं, 4 5 6 ऑपरेंड्स हैं और आपके जो ऑपरेटर्स हैं वे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। सिंपल रूल है, फर्स्ट आपके पास ऑपरेंड आएगा 4, इसे स्टैक के अंदर पुश करेंगे 4। देन आपके पास ऑपरेंड आएगा 5, इसे स्टैक में पुश करेंगे 5। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटर आएगा 6, सॉरी ऑपरेंड आएगा 6, इसे करेंगे 6। अब हमारे पास जो ऑपरेटर आता है वो आता है मल्टीप्लाई। ये ऑपरेटर अब आपके पास आता है। इस ऑपरेटर को आपके पास टॉप 2 एलिमेंट्स पे, जो आपके स्टैक में टॉप 2 एलिमेंट्स हैं उन पे अप्लाई करना है। सबसे पहले पॉप करते हैं बाहर 6 और इसे पॉप करते हैं बाहर ऐसे 5। इन 2 एलिमेंट्स पे आपको इन मल्टीप्लाई ऑपरेटर को परफॉर्म करना है। इन पे जब हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे ये बनेगा 30। अब हमें क्या करना है, जैसे ही आपके ऑपरेटर 30 बनता है, अब इसे आपके दोबारा से स्टैक में ऑपरेटर आपके पास वैल्यूज को पुश करना है। यहाँ से इसे क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू पॉप हो गई थी, फिर चली गई बाहर, आपके पास पॉप हो गए स्टैक में से ऊपर से क्या बचा था इसके बाद 4 और अब आपके पास क्या रहता है 30। देन आपके पास क्या होता है, प्लस ऑपरेटर आता है। प्लस ऑपरेटर जो आएगा ये स्टैक के टॉप 2 आपके एलिमेंट्स पे परफॉर्म होगा। 30 प्लस 4 क्या आएगा 34। तो इस एक्सप्रेशन की जो आउटपुट आने वाली है वो आउटपुट आने वाली है 34। एक सिंपल आपके पास एक इजी क्वेश्चन था 4 5 6 मल्टीप्लाई देन एडिशन 30 एंड 4 आपके पास इसका आंसर बना है। इसे स्कैन एलिमेंट के थ्रू देखते हैं। आपके पास स्कैन एलिमेंट के थ्रू कैसे करेंगे, ये तो आपके पास सिंपल इसकी बेसिक वर्किंग है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तब आपके पास कैसे सोल्व करना होता है उसकी वर्किंग देखते हैं। सेम आपको चार्ट बनाना होता है। उस चार्ट में आपको क्या करना होता है, 3 एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे, एक इनपुट, एक ऑपरेशंस, एक स्टैक। आपके पास इनपुट क्या हुआ, ऑपरेशंस आपके पास क्या परफॉर्म हुए, स्टैक आपके पास क्या परफॉर्म हुए। एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन क्या थी, 4 5 6 मल्टीप्लाई प्लस इनपुट ऑपरेशन और स्टैक। कौन कौन से आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म हुए और आपके क्या क्या वैल्यूज आई है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, इनपुट में आएगा 4 आपके पास क्या होगा, पुश होगा स्टैक में, पुश इनटू स्टैक और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा आपके पास 4 पहुंच जाएगा। डायरेक्ट आप इसे पुश भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपके पास आएगा 5 क्या होगा
पुश होगा आपके पास स्टैक में 5। उसके बाद आपके पास आया 6 भी पुश होगा आपके पास और आपके पास स्टैक में क्या पहुंच गया 4 भी हो गया, 5 भी हो गया और 6 भी हो गया। ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं 4, 5, 6। ये 3 वैल्यूज आपके पास स्टैक में पुश हो गई है। अब आपको क्या करना है, जब मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई आने पर लास्ट 2 एलिमेंट्स पे हमें क्या करना था, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, ये 2 एलिमेंट्स जो आपके पास है लास्ट 6 एंड 5 ये पॉप होंगे। फाइव मल्टीप्लाई 6 आपके पास क्या रहेगा 30 और स्टैक के अंदर इस ऑपरेशन के बाद क्या रहेगा 4 एंड 30 आपके पास आ जाएगा। देन आपके पास क्या होगा, या हम एक काम करते हैं पुश कर लेते हैं वैल्यूज को अलग से। यहाँ पे कोई इनपुट कोई नहीं करते, यहाँ पे लिख लेते हैं पुश 30, 4 एंड 30 आपके पास आ गया। देन आपके पास अगर देखते हैं आता है प्लस ऑपरेटर। जैसे प्लस ऑपरेटर आता है तो यहाँ पे सेम आपके पास होगा पॉप होंगे लास्ट 2 एलिमेंट 4 एंड 30 एंड एवेल्यूएट। आपके पास वैल्यू जाएगी एवेल्यूएट। अंदर स्टैक में क्या है आपके पास हो रहा है पुश होगा 34 आपके पास पुश हुआ और लास्ट वैल्यू जो आपके पास बचेगी ये आपके पास क्या बचेगी एम्प्टी आपके पास बचेगी। यहाँ पे आपके पास एम्प्टी फर्स्ट है, यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या होगा स्टेप एम्प्टी, नो ऑपरेशन परफॉर्म। यहाँ पे आपके पास कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। सिंपल आपके पास एक वैल्यूएट करने का मेथड था जिसमें हमने क्या किया किन्हीं भी वैल्यूज को आपके पास एलिमिनेट किया है। क्वेश्चन था 4, 5, 6 मल्टीप्लाई, इसका लिखने का पैटर्न क्या होगा ये आपको देखना है। इनपुट लिखेंगे, ऑपरेशंस लिखेंगे, देन स्टैक लिखेंगे। जो आपके पास इनपुट है वो इनपुट में आएगी, जो ऑपरेशन में रहेगा वो ऑपरेशंस में आएगा, जो आपके पास स्टैक हुआ स्टैक में आएगा। इससे अलग आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन और लेते हैं सोल्व करने के लिए। देखते हो आपके पास एक्सप्रेशन कैसे सोल्व होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है ये आपके पास क्वेश्चन है 5 + 3 5 3 + 8 2 माइनस मल्टीप्लाई 5 3 8 2 माइनस मल्टीप्लाई ये आपके पास आता है। अब हम 1 बाय 1 इस एक्सप्रेशन को आपके पास सोल्व करते हैं। सेम आपके पास पैटर्न ये रहेगा, इसे रख कर देते हैं, जो ऑपरेशन आएगा उसे एज टाइम वर्क कर देते हैं। फर्स्टली आपके पास आता है 5 पुश होगा स्टैक में और आपके पास स्टैक में जाएगा 5। देन आपके पास है 3 पुश होगा और आपके पास 5 एंड 3 आपके पास स्टैक में आएगा। देन आपके पास आता है एडिशन को जैसे आप लिखते हो पॉप होंगे 5 3 और इवैल्यूएट होंगे। अभी एम्प्टी था। नेक्स्ट टाइम पे आपके पास पुश होगा 5 एंड 3 आपके पास 8 और स्टैक में आ जाएगा आपके पास 8। यहां तक आपके पास हुआ। उसके बाद आपके पास क्या आएगा 8 आएगा, पुश होगा 8। देन आपके पास 2 एलिमेंट आएगा, 2 जो है पुश होगा और पुश होने के बाद 8, 2 ये आपके पास 2 एलिमेंट बचते हैं। देन आपके पास क्या होगा मल्टीप्लाई ऑपरेटर आएगा, मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेटर आएगा या लास्ट 2 एलिमेंट्स पे आपके पास आएगा। जैसे माइनस ऑपरेटर आएगा
माइनस आएगा, पॉप होंगे। लास्ट टू एलिमेंट कौन से हैं, 8 एंड 2 एंड 11। और आपके पास यहाँ पे स्टैक में बचेगा 8 माइनस 2 6, पुश होगा 6 और आपके पास स्टैक में आ जाएगा 8 एंड 6। ये आपके पास 3 आते हैं, 8 एंड 6 आपके पास वैल्यूएट होकर आ गई। अब एक कैलकुलेटर बचता है लास्ट में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जैसे आएगा, प्रूफ होंगे 8 6 एंड वैल्यूएट होंगे और आपके पास आएगा, यहाँ पे लाइन को लिखते हैं 8 और 6 8 का 48। आंसर जो इसका बनेगा वो आपके पास 48 आ जाएगा। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन थी जिसे हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को क्या है, इवैल्यूएट किया है आपके पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। यह आपके पास एक्सप्रेशन थी एक। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे वैल्यूज आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं इसमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करके देखेंगे आपके पास आंसर क्या बनने वाला है। इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं वन बाय वन आपके पास दोबारा कैसे हुआ। सबसे पहले स्केल एलिमेंट आपके पास आता है 5 इनपुट रहेगी, पुश होगा, आपके पास स्टैक हो जाएगा 5। फिर आएगा 3 आपके पास इनपुट होगा, पुश होगा 5 एंड 3। फिर आपके पास ऐड ऑपरेटर आया है, जैसे ही ऐड ऑपरेटर आएगा 5 एंड 3 स्टैक के थ्रू देखते हैं, स्टैक में आपके पास परफॉर्म करते हैं। स्टैक में फर्स्टली आपके पास 5 पुश हुआ, देन आपके पास 3 पुश हुआ, जैसे ही प्लस ऑपरेटर आएगा दोनों बाहर पॉप होंगे और स्टैक हो जाएगा पॉप होने के टाइम पे आपके पास एम्प्टी और आपके पास क्या रहेगा 8 पुश किया हमने 8 को स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आया 8 पुश हुआ स्टैक में, नेक्स्ट आपके पास आएगा 2 पुश होता है स्टैक में, देन आपके पास माइनस आएगा, जैसे माइनस आएगा लास्ट 2 एलिमेंट आपके पास आउट ऑफ स्टैक निकल जाएंगे और 8 माइनस 2 6 और 6 को पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। लास्ट मल्टीप्लाई आया है, डायरेक्ट वहां पे एम्प्टी का मैंने सेट छोड़ा हुआ है, आप जो टाइप कर लेना 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 6 आपके पास 48। लास्ट आपके पास स्टैक के अंदर क्या जाएगा 48 आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यूज को हम क्या करेंगे फिर आपके पास वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे। इससे अलग एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके पास सोल्व करने के लिए क्या क्वेश्चन आपके पास हो सकता है। एक क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है 4 2 मल्टीप्लाई 2 2 कोमा 5 कोमा 6 प्लस डिवाइड माइनस। एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास ये है 4 कोमा 2 देन मल्टीप्लाई कोमा 2 22 कोमा 5 कोमा 6 कोमा प्लस कोमा डिवाइड कोमा मल्टीप्लाई। ये एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है जिसे हमें सोल्व करना है। इस एक्सप्रेशन को अगर हम चेक करते हैं पहले ये स्टैक के थ्रू 1 बाय 1 आपके पास परफॉर्म करते हुए चलते हैं कि स्टैक के थ्रू आपके पास कैसे परफॉर्म होती है। एक हम आपके पास क्या करते हैं स्टैक लेते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और वहां पे सिंपल आपके पास क्या होगा उसकी वर्किंग देखेंगे कैसे होती है। फर्स्ट आपके पास क्या है 4 आया तो आप पुश करोगे 4 इनपुट करोगे 4 जो है ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा पुश और स्टैक के अंदर क्या जाएगा 4। तो आपने सबसे पहले क्या किया स्टैक के अंदर पुश किया 4 को, देन आपके पास स्कैन एलिमेंट जो होगा इनपुट होगी 2 भी आपके पास पुश होगा, स्टैक के अंदर क्या आ गया 4 एंड 2 तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया टॉप पे 2 आ गया, देन आपके पास 4। अब आपके पास ऑपरेशन जो मल्टीप्लाई होगा आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आने पर क्या करेंगे कोप करेंगे लास्ट 2 एलिमेंट्स को एंड इवैल्यूएट आपके पास करते हैं।
स्टैक स्टैक यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो आपके पास पॉप करते हैं दोनों एलिमेंट्स को लास्ट में। जैसे दोनों एलिमेंट्स को पॉप करते हैं, यहाँ पे आएगा 4 and 2, ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई पर 4 2 जा 8, 8 आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास स्टैक स्टैक आपके पास क्या है, एम्प्टी। लास्ट में स्टैक एम्प्टी है आपके पास। अब इस एक को क्या करना है, पुश करना है। जब इस एक को पुश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। देन आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा, देन 22 आएगा, एंड आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा, 6 and 5। देन आपके पास दो एलिमेंट्स बचते हैं जो आपके पास आएंगे। अब आपके पास एलिमेंट्स दो आएगा, वो आएगा नेक्स्ट 22 एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, पुश करोगे। पुश करेंगे तो आपके पास किसमें जाएगा, स्टैक में जाएगा 22। देन आपके पास 5 आएगा, 5 क्या होगा, पुश होगा। स्टैक में क्या आएगा, 8 22 and 5। देन आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा, पुश होगा, 8 22 and 6। देन आपके पास अब अभी तक ये सारे ऑपरेंड्स आए थे जिन्हें हमने आपके पास 1 by 1 लिस्ट में स्टैक के अंदर पुश किया था। अब हमें क्या करना है, ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं। आएगा प्लस ऑपरेटर, जैसे प्लस ऑपरेटर होगा लास्ट के 2 एलिमेंट्स पॉप होंगे। पॉप क्या होगा, 5 होगा एंड 6 होगा और इवैल्यूएट होंगे। लास्ट 2 एलिमेंट्स को पॉप करते हैं, 6 and 5। जैसे इवैल्यूएट करते हैं क्या बनता है आपके पास, 11, 6 + 5। अब आपके क्या होगा, स्टैक के अंदर हम देखते हैं, स्टैक के अंदर एट ए टाइम 8 and 22% है। वहां पे आपके पास 8% है, 22% है, और आपके पास 11 अभी बाहर है। 11 को पुश करते हैं स्टैक के अंदर, अब यहाँ पे आपके पास 11 पुश हुआ, ये ऑपरेटर आ गया। देन आपके पास आता है डिवाइड ऑपरेटर। जैसे डिवाइड ऑपरेटर आएगा आपको पॉप करना है लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं 11 and 22 एंड वैल्यूएट। और स्टैक के अंदर आपके पास एलिमेंट जो प्रोजेक्ट रहेगा वो रहेगा 8। अब हम देखते हैं आपके पास लास्ट में गया 11 डिवाइड बाय 22। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे जिस ऑर्डर में आपके पास ये होता है, इसका जो मेन ऑर्डर होता है उसमें परफॉर्म करना है। इसे आपके पास के रियल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 11 डिवाइड बाय 22, यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 2। 2 को पुश करते हैं, ऊपर से रफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, रिक्वायरमेंट नहीं है। पुश करते हैं 2 को, स्टैक में 8% है, 8 and 2। 2 को पुश किया, 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई आएगा पॉप होगा 8 and 2, स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। एट 2 जा 16, और आपके पास पुश कर देंगे 16 को आपके स्टैक में। ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास आंसर क्या जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। पुश 16 और लास्ट में आपके पास स्टैक को क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं 1 by 1 आपके पास कैसे हुआ। हमारे पास एक क्वेश्चन था 4, 2, देन मल्टीप्लाई, देन 22 सॉरी, 5, 6, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ये आपके पास एक एलिमेंट था। अब इस एलिमेंट्स में आपको क्या करना था, मैं आपके पास 1 by 1 पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करना था। देखो आपके पास सबसे पहले 4 आया, 4 को हमने पुश किया स्टैक में, 4 आपके पास स्टैक में चला गया। देन आपके पास 4 स्टैक में था फर्स्ट, देन आपके पास 2 आएगा,
देन मल्टीप्लाई आया, दोनों पॉप होंगे, यहाँ से आपके पास स्टैक के अंदर क्या जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 4 2 जा 8, पॉप बाहर हुए और आपने 8 को पुश कर दिया। देन आपके पास 22 आएगा, पुश होगा। देन 5 पुश किया, देन 6 पुश किया। अब नेक्स्ट आपके पास आता है एडिशन ऑपरेटर। जैसे एडिशन ऑपरेटर आता है, ये दोनों पॉप होंगे, लास्ट 12 है, इन पे एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म होगा और 6 + 5 आपके पास आंसर क्या आएगा 11 को पुश करते हैं। देन आपके पास डिवाइड ऑपरेटर आता है। जैसे ही डिवाइड ऑपरेटर आएगा, लास्ट 2 एलिमेंट्स आपके पास बाहर जाएंगे। जैसे आपके पास लास्ट 2 एलिमेंट्स बाहर जाएंगे तो आपके पास 11 डिवाइड बाय 22 होगा। इसे जो इसका मेन ऑर्डर होता है, जो आपके पास इसका रियल ऑर्डर है, यहाँ से वैल्यू आपके पास डिवाइड वाली निकालनी है, तो इसका मेन ऑर्डर होगा 22 डिवाइड बाय 11। उस ऑर्डर पे आपके पास क्या करते हैं, इसे अरेंज करते हैं। 22 आपके पास मल्टीप्लाई 11 डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या आता है 2 को पुश करते हैं स्टैक में। देन आपके पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई ऑपरेटर आएगा, 8 मल्टीप्लाई 2 आपके पास दोनों पॉप होंगे बाहर और 8 मल्टीप्लाई 2 16 और स्टैक हो जाएगा एम्प्टी। जैसे आपके पास क्या होती है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करते हैं, ऐसे हम आपके पास क्या करेंगे, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके देखते हैं। तो पोस्टफिक्स थे, इसके हमने क्वेश्चन किए। अब आपके प्रीफिक्स को कैसे सॉल्व करना होता है उसे देखते हैं आपके पास एग्जांपल के थ्रू। एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो हमारे पास है, माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोमा 2 कोमा मल्टीप्लाई कोमा 5 प्लस 3 6 कोमा 5 कोमा 2, आपके पास एक्सप्रेशन हमारे पास आएगी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन आपके पास प्रीफिक्स है। इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है आपके पास, सॉरी इवैल्यूएट करना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को। देखो फर्स्टली जो हम सिंपल मेथड था, इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, रिवर्स करके लिख लेते हैं। रिवर्स करने का मतलब पहले 2 लिखा, फिर 5 देन 6 देन 3 देन प्लस देन 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस। अब जैसे हमने सेम इवैल्यूएट किया है आपके पास वैल्यूज को, ये आपके पास क्या होगा, सेम आपके पास ऐसे हमें क्या करना है, इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए चलना है। 1 बाय 1 एक एलिमेंट्स को इवैल्यूएट करते रहेंगे और देन आपके पास क्या करते रहेंगे, इसको ऑपरेशंस को परफॉर्म करते रहेंगे। देखते हैं आपके पास क्या इसका आंसर आने वाला है। फर्स्टली देखो आपके पास पुश होगा 2 देन 5 देन 6 देन 3। ये आपके पास ऑपरेटर जो है 2 पुश होगा, 5 पुश होगा, 6 पुश होगा, 3। यहाँ पे 2 पुश होगा तो 2, 5 पुश होगा 2 5 2 5 6 देन 2 5 6 एंड 3। देन मल्टीप्लाई एडिशन ऑपरेशन आएगा, पॉप होगा 6 एंड 3 इवैल्यूएट होंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2 5 बचेगा। उसके बाद पुश होगा 6 + 3 9 और स्टैक के अंदर आ जाएगा 2 5 9। यहाँ पे पास हुआ, देन आपके पास 2 आएगा,
सॉरी देन आपके पास प्लस आएगा, प्लस पुश होगा 2 5 9 एंड 5। उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर आया, मल्टीप्लाई ऑपरेटर जैसे आएगा पॉप होंगे लास्ट में एलिमेंट 9 एंड 5 और आपके पास इवैल्यूएट होंगे 9 5 या 45 और आपके पास पुश होगा 45। आपके पास पुश हो जाएगा 45 के बाद आपके पास 2 आएगा, पुश होगा 2, ठीक है, बचेगा 2 5 45 एंड 2। टू के बाद आपके पास क्या आएगा, 2 के बाद आपके पास मल्टीप्लाई आएगा, जैसे मल्टीप्लाई होंगे लास्ट 2 एलिमेंट आपके पास 5 एंड 2 सॉरी 45 एंड 2 पॉप होंगे, इवैल्यूएट होंगे, स्टैक में बचेगा 2 एंड 5। देन उसके बाद 95 45 से 90 को आपके पास पुश करना होगा और आपके पास स्टैक में बचेगा 2 5 90। इसके बाद अगर हम देखते हैं आपके पास ऑपरेशन आ रहा है डिवाइड, लास्ट 2 एलिमेंट्स में आपके पास परफॉर्म होगा पॉप 5 एंड 90, इवैल्यूएट करेंगे 18 आएगा, पुश करेंगे 18 को, ऑर्डर वाइज आपके पास 5 18 5 या 90 डिवाइड करेंगे 18 आएगा और आपके पास स्टेप में जब पुश करेंगे यहाँ पे स्टेप में लास्ट टाइम 2 प्रेजेंट है और उसके बाद 2 एंड 18। देन आपके पास माइनस आएगा, जैसे माइनस आपके पास ऑपरेटर आता है पॉप करेंगे लास्ट 2 एलिमेंट्स को 2 एंड 18, स्टैक एम्प्टी, इवैल्यूएट करेंगे इसे, पुश करेंगे आपके पास क्या जाएगा 18 2 16 को लास्ट में 16, उसके बाद स्टैक को क्या कर देंगे आपके पास एम्प्टी कर देंगे। ये आपके पास एक्सप्रेशंस थी, प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को आपके पास इवैल्यूएट करना। प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले से रिवर्स करके लिखना होता है या फिर आप उसे क्या कर सकते हो राइट टू लेफ्ट आपके पास क्या कर सकते हो, आप इसे डायरेक्ट इवैल्यूएट कर सकते हो, या तो आप ऐसे इवैल्यूएट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसे क्या करें रिवर्स करके एक बार लिख लीजिए। रिवर्स करके लिखने के बाद आपके पास जैसे हमने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया है सेम ऐसे वैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आपके पास पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना, देन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को आपके पास इवैल्यूएट करना, ये दोनों ही हमारे पास क्वेश्चंस हो चुके हैं। इससे पहले हम आपके पास रिवाइज करते हैं टॉपिक, कोई चैप्टर में हमने स्टैक के अंदर क्या क्या कर लिया है। तो स्टैक में हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में हमने सिंपल आपके पास पढ़ा है स्टैक को, और स्टैक टाइप को बताया था क्यों। अभी हमने स्टैक की स्टडी की है, स्टैक के बेसिक परफॉर्मेंस देखा था, लीफो बेस पे वर्क करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके एग्जांपल्स देखे थे हमने आपके पास, जैसे अनडू रिडो, आपके पास किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने में आपके स्टैक ही यूज होता है। स्टैक में आपके पास दो ऑपरेशन देखे थे, एक देखा था पॉप ऑपरेशन, एक देखा था पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशंस का काम आपका क्या था, आपके पास में किसी भी एलिमेंट्स को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने के लिए पुश ऑपरेशन यूज करते थे, किसी भी एलिमेंट को स्टैक से आपके पास रिमूव करने के लिए हम पॉप ऑपरेशंस को आपके पास क्या करते थे, यूज करते थे। सिंपल आपके पास मैंने इसलिए एक एग्जांपल लिया था लिस्ट का, लिस्ट आपके पास एक स्टैक का एग्जांपल है, इसमें लास्ट इन और आपके पास फर्स्ट आउट का जो आपके पास बेसिक इसका फंडामेंटल है वो आपके पास परफॉर्म होता है। लिस्ट में पुश करने के लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते थे, लिस्ट में आपके पॉप करने के लिए पॉप फंक्शन का यूज करते थे। ये हमारे पास लिस्ट का आपके पास सिंपल पुश पॉप आपके पास होता था, अपेंड फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, पॉप फंक्शन आपके पास रिमूव करने के लिए। इससे अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ नोटेशंस आई थी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को आपके पास लिखने के तरीके। जब आपके पास ऑपरेटर जो होता है वो किसी भी एक्सप्रेशंस के ऑपरेंड्स के बीच में आता है, तो आपके पास होती है सिंपल आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन या इनफिक्स नोटेशन। लेकिन अगर हम आपके पास इससे अलग दो नोटेशन हमारे पास होती थी, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या होता था, ऑपरेटर्स जो है ऑपरेंड्स के बाद में आते थे,
और प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होता है, जो ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेटर्स से पहले आते थे। ये भी हमने आपके पास पोस्टफिक्स और इनफिक्स आपके पास और प्रीफिक्स कर लिया था। इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट करना आपके पास हो गया था, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स आपके पास कन्वर्ट करना हो गया था। उसके बाद इवैल्यूएट करना प्रीफिक्स एंड आपके पास इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस को जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके पास रिपीटेड होते हैं आपके पास आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम्स में। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स का क्वेश्चन मोस्टली आपके पास सिलेबस में आता ही है। तो आपके पास सिंपल यहाँ तक हमारे पास मोस्टली सभी टॉपिक हमने डेटा स्ट्रक्चर के जो चैप्टर से आपके पास ही किए हैं। एक दो टॉपिक बचते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कवर करेंगे और उसके बाद आपके पास चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।